नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राखी बांधते समय हमें कौन कौन सी बातों पे विशेष ध्यान रखनी है और राखी बांधने के बाद से कौन सी एक चीज़ें भाई को या बहन को उस दिन नहीं खानी चाहिए और कौन सी एक बहुत ही छोटी सी गलतियाँ हैं जो कि उस दिन बहन को नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमारे तरफ रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग 31 अगस्त दिन गुरुवार को मनाएंगे, क्योंकि उस दिन उदया तिथि है और उस दिन कोई भी भद्रा नहीं है, इसलिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है उस दिन। तो इसलिए हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 31 अगस्त दिन गुरुवार को मनाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि उस दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले राखी बांधते समय आपको ध्यान रखना है कि उस दिन सुबह सवेरे उठ जाएं, जग जाएं और भाई बहन दोनों लोग स्नान कर लें और उसके बाद से भगवान की पूजा करें। अपने घर के मंदिर में ही जो ही देवी देवता हो उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें। और बहन लोग जो राखी लाई हैं भाई को बांधने के लिए, उस राखी को आप लोग सबसे पहले किसी भी देवता को चढ़ा दीजिए। जैसे कि गणेश भगवान को भी चढ़ा सकती हैं, विष्णु भगवान को भी चढ़ा सकती हैं। अगर घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल जी हो तो आप उनको भी चढ़ा सकती हैं। और उसके बाद वही राखी आप लोग अपने भाई के कलाई पे भी बांध सकती हैं। अगली बात है कि आप लोगों को वस्त्र पहनते समय ध्यान देना है कि काले और सफ़ेद रंग का वस्त्र नहीं पहनना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्य जब हम शुभ का कार्य करते हैं तो उसमें हम काला और सफ़ेद रंग नहीं रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को काले और सफ़ेद रंग का वस्त्र उस दिन नहीं पहनना है। कोई भी कलरफुल डार्क कलर का आप लोग ड्रेस पहनिएगा, भाई हो या फिर बहन हो। नीचे फर्श पे बैठकर आप लोगों को राखी बांधनी है, लेकिन फर्श पे कोई मैट हो या फिर बेडशीट हो तो आप लोग जरूर डाल लीजिएगा। उसके बाद से नीचे बैठिएगा। बैठते समय आपको ध्यान रखना है दिशा का। जैसे कि अगर बहन पूरब दिशा के तरफ मुख करके बैठी हैं तो भाई पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। अगर बहन पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठी हैं तो भाई पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। अगर जिनके भाई शादीशुदा हैं, जो बहनें मैके गई हैं राखी बांधने के लिए, तो वो लोग भाई के साथ साथ भाभी को और भतीजे को भी राखी बांध सकती हैं। देखिए, भाई के लिए राखी आता है, भतीजा के लिए राखी, और भाभी के लिए लुम्बा आता है, उसे लुम्बा बोलते हैं, जो कि भाभी के चूड़ी में या फिर कलाई में भी आप लोग बांध सकते हैं। भाभी, भाई, भतीजा तीनों लोगों को आप लोग एक ही लाइन में बैठा दीजिए और उन लोगों के सामने बहन बैठ जाएं और बैठकर बहुत ही अच्छे से राखी बांधे। बहुत सुंदर लगता है जब भाई, भाभी, भतीजा लोग बैठकर राखी बंधवाते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर जिनके भाई मैरिड हैं, जिनको भतीजा है, तो आप लोग इस प्रकार से राखी जरूर बांधें अगर मैके गई हो तो। और सिर को ढक कर राखी आप लोग बांधिएगा। जैसे भाई का भी सिर ढका होना चाहिए और बहन का भी सिर, आप लोग अगर साड़ी पहनी है तो पल्लू से, नहीं तो दुपट्टा से भी आप लोग सिर जरूर ढक लीजिएगा। और एक छोटा सा हैंकी या रुमाल से भाई का भी सिर या भतीजे का भी सिर आप लोग जरूर ढक दीजिएगा। अगर आप मैके गई हैं, भाई आपके जैसे कि कहीं बाहर हैं, घर पे नहीं है, तो किसको राखी बांधें? तो भतीजा को भी राखी बांध सकती हैं अगर भतीजा है तो, या फिर भाभी के सिंधोरे में भी आप लोग राखी बांध सकती हैं, क्योंकि एक सुहागन महिला के लिए उसका सिंधोरा जो होता है पति स्वरूप ही माना जाता है। तो आप लोग चाहें तो भाभी के सिंधोरे में भी राखी बांध सकती हैं। भाई को राखी बांधने के बाद भी आप लोग एक सिंधोरा में छोटा सा राखी जरूर बांध दीजिएगा, क्योंकि हमारे तरफ बांधा जाता है और आप लोग अपने तरफ का रिवाज देख लीजिएगा। अगर बांधा जाता हो तो ननद के हाथ से ही भाभी लोगों को राखी बंधवानी चाहिए और उसके बदले तुरंत नेक दे दिया जाता है। जैसे जो ही पैसे हो, 100 रुपये, 200 रुपये, आप लोग ननद को जरूर दे दीजिएगा। राखी बांधते समय पहले जल और फूल से जैसे कि शुद्धिकरण किया जाता है पूजा करते समय फोटो कैलेंडर का, उसी तरह से भाई को शुद्धिकरण करके और फिर उनको तिलक लगाइएगा। हल्दी का, रोली का या फिर चंदन हो, और इन सभी के साथ दही का भी टीका लगाया जाता है और अक्षत का, जो कि खंडित अक्षत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा चावल होना चाहिए। अक्षत इसलिए किसी भी शुभ काम में हम लोग लगाते हैं कि उस काम का कभी क्षय नहीं होता है।
तो इसलिए आप लोग भाई को अक्षत लगाना टीका पे बिल्कुल मत भूलिएगा। टीका चंदन का हो, रोली का हो या हल्दी का हो, दही और दही के साथ आपको अक्षत जरूर लगानी है। उसके बाद से दाहिने हाथ में, भाई के दाहिने हाथ में और भाभी के बाएं हाथ में, जेंट्स का जो होता है दाहिना अंग अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, और लेडीज का, लड़कियों का बायां अंग शुभ माना जाता है। तो भाई के दाहिने कलाई पे राखी बांधिएगा और भाभी को लुम्बा बांधना हो तो बाएं कलाई पे बांधिएगा, ठीक है। भाभी को भी टीका लगा दीजिएगा, उसके बाद राखी बांध के और तब उनको आरती दिखाइएगा। और भाई लोग जैसे राखी बंधवा लें वैसे ही बहन को कुछ नेक स्वरूप दे दे, भाभी भी दे दे। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि एक पति दे दिए तो पत्नी ना दे, जैसे कि भाई दे दिए तो भाभी ना दे, नहीं। आपको जो भी देना है उसी में थोड़ा बहुत भाभी दे दे और थोड़ा भाई दे दे, दोनों लोग अपने हाथ से जरूर दीजिए। के बाद से अगर गुड़ हो और दही हो तो आप उससे मुंह मीठा कराइए। अगर दही नहीं भी है तो गुड़ भी आप लोग डाल सकती हैं। और बहन लोग तो वैसे भी पहले से ही जो है अपना व्यवस्था करके रखती हैं, हर चीज़ तैयार रखती हैं, बहुत तरह की मिठाइयाँ मंगवा कर भाई लोगों के लिए रखती हैं। तो अब उसके बाद से आप लोग मुंह मीठा कीजिए, मिठाई से भाई भी बहन को खिलाएं, बहन भी भाई को खिलाएं। और अगर बहन छोटी है तो भाई को प्रणाम कर ले, अगर भाई छोटा है तो बहन को प्रणाम कर ले। और इस तरह से आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है और बहुत खुशियों से, उल्लासों से आप लोग मनाइएगा। और बहन को किस बात पे बहुत अधिक ध्यान रखनी है, तो देखिए गिफ्ट का बहुत अधिक प्रेशर आप लोग भाई पर ना दें, क्योंकि अपने भाई का बजट हर बहन को पता होता है और भाई के पास भी परिवार है, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा बहन लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। जो ही भाई का क्षमता है, जितना वो कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। तो आप लोग एक, जैसे कहा जाता है कि महंगी तोहफा के लिए महंगा रिश्ता ना खोएं, इसलिए ये रिश्ता बहुत अनमोल है। रिश्ता अनमोल बनाइए ना, गिफ्ट अनमोल लेकर आप लोग क्या करेंगे। आप लोग रिश्ते को इतना अनमोल बनाइए कि कोई देखे तो आप लोगों का नाम ले कि हाँ भाई बहन है, भाई के दुख सुख में बहन खड़ी रहे और बहन के दुख सुख में भाई को खड़ा होना चाहिए। और गिफ्ट से कुछ नहीं होता। अगर आप इस रक्षाबंधन में गिफ्ट के लिए ऐसा कुछ करती हैं ना, तो फिर अगले साल से भाई को बुलाने का मन नहीं होगा और फिर बीच में दरारें आने लगती हैं इन सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो रिश्ता अनमोल बनाइए, गिफ्ट अनमोल लेने का आप लोग उम्मीद ना रखें। जो ही मिले वही आपके लिए अनमोल है। मैके का हर चीज़ एक लड़की के लिए अनमोल होता है, चाहे वो महंगा हो या फिर सस्ता हो। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिश्ता अनमोल आप लोग जरूर बना के रखिएगा, वो भी भाई से, क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप से ज़्यादा भाई और भाभी से लगाव रखना चाहिए एक लड़की को। जब राखी आप लोग बांध लीजिएगा तो उस दिन भाई और बहन दोनों लोगों को दूध नहीं खानी चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। चाय बनाकर पी सकते हैं, दूध से बना हुआ कोई भी मिठाई वगैरह खा सकते हैं, लेकिन ऐसे सादा जो सिंपल दूध जो होता है ना, प्लेन दूध, वैसे आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कोई भी शुभ काम करके जब हम आते हैं अपने घर को तो हम लोग दूध नहीं खाते हैं। सबको पता है हिंदू धर्म में शुभ कार्य करने के बाद से दूध वर्जित होता है, तो आप लोग उस दिन दूध का सेवन ना करें, दूध ना लें। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।